तो कैसे हो दोस्तों। 7वां दिन है। 2 बजे तक क्या किया है दे दे प्यार दे 2 ने, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और मेकर्स ने ऑलमोस्ट अभी तक तो दिया नहीं है भाई। आज का पोस्टर पोस्टर देना बंद कर दिया है यार। देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, बट समझ जाओ यार। जब 2-3 दिन पोस्टर नहीं दिया, एक वीक में शायद एक बार देंगे तो फिल्म किस ओर जा रही है बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज का कलेक्शन तो इतना ढीले है, थोड़ा सा धीमा है कि थोड़ा सा शॉकिंग भी है। आई मीन जी हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या फ़र्क था 1 बजे और 2 बजे के कलेक्शन के बीच। आज ढीली है भाई, आज बहुत ज़्यादा ढीली है फिल्म। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि भाई पायरेटेड की वजह से होता है क्या असर, डेफिनेटली होता है पायरेटेड जो एंगल है, पर यहाँ पे वो एंगल नहीं होता है भाई। मतलब देखो, थिएटर्स में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो लोग थिएटर्स में भी देखना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि पायरेटेड ही हो। पायरेटेड में यानी कि जो फिल्में लीक हो जाती है, वो तो भाई सारी फिल्में होती है एक ही दिन में, पहले ही दिन हो जाती है। पर फिर दृश्यम 2 क्यों चली, पुष्पा 2 क्यों चली, छावा क्यों चली। बात यह है, KGF 2 भी पहले ही दिन लीक हुई थी। गदर 2 क्यों चली, अरे भाई डिमांड भी तो होती है पब्लिक को। हाँ चलो आने दो पायरेटेड, फिर भी हम थिएटर में देखेंगे। फिल्में भी तो वैसी होनी चाहिए। अब शैतान 2 जब आएगी, तब चाहे वो लीक ही क्यों ना हो जाए। देखो पायरेटेड जो फिल्में ये हो जाती है, ये लीक हो जाती है, भले HD प्रिंट नहीं आती, फिर भी ये सबको पता है। बट दैट डजेंट मीन ना कि लोगों को अगर फिल्म देखनी है तो वो वैसे भी देखेंगे। इसका असर हुआ है, ये कोई बहाना इस फिल्म को लेके नहीं हो सकता है। फिर तो वो बहाना हम सन ऑफ सरदार 2 के भी लेके कर सकते थे। अब यहाँ पे समहाउ जो लोग सन ऑफ सरदार 2 को बेवजह कोस रहे थे, अब समझ में आया दे दे प्यार दे 2 तो अच्छी कंसेप्ट थी, फिर भी ऑलमोस्ट फ्लॉप होने को आई है। क्यों आई है? जो लोग सन ऑफ सरदार 2 पे बेवजह की भड़ास उतार रहे थे, मैं पहले भी बोला था फिल्म की स्क्रिप्ट वैसी नहीं है कि बेवजह का उस फिल्म को पेला जा रहा है। बात ये थी कि लोगों को अजय को एक्शन अवतार में देखना है, तो पूरा का पूरा ये यूट्यूबर्स ने सन ऑफ सरदार पे भड़ास निकाली, वो नहीं चली। उसके बाद दे दे प्यार दे को ऑलमोस्ट सब लोगों ने अच्छा बोलने के बावजूद भी लोग थिएटर में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि अजय वो नहीं कर रहे ना जो उनके फैंस को या फिर न्यूट्रल ऑडियंस को चाहिए। बस ये रीज़न है। पायरेटेड की वजह से कुछ हुआ है, कुछ लोग बोल रहे ये रीज़न नहीं है। दे दे प्यार दे 2 डे 7 सुबह का मॉर्निंग 5.65%, दिस इज़ द लोवेस्ट मॉर्निंग एवर बाय ऑफ दे दे प्यार दे 2। अभी तक 6% से नीचे नहीं आई थी कोई भी मॉर्निंग, लेकिन आज आई है। जी हाँ, और आज शोज़ बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। 787 मुंबई में है, ठीक है। 1337 है दिल्ली में, पुणे 387, 283 बेंगलुरु। आज ऑक्यूपेंसी बात करूँ मुंबई की 7% है सुबह की, दिल्ली 6, पुणे 7, बेंगलुरु 7, हैदराबाद खाली 4% का ऑक्यूपेंसी 215 शोज़ में, कोलकाता 5%, अहमदाबाद 4%, चेन्नई 16%, चेन्नई में भी 11 शोज़ कम हुए बाय द वे, सूरत 2%, जयपुर 8%, चंडीगढ़ 4%, भोपाल 3%, लखनऊ 6%। अब आप थोड़ा सा लॉजिकल मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे आपके पास 120 बहादुर और मस्ती कल आने वाले हैं, आज तो वो आए भी नहीं है वो फिल्में, वो आने के बाद अगर आपकी सूरत की ऑक्यूपेंसी 2% हुई है, 3% भोपाल की ऑक्यूपेंसी हुई है, चंडीगढ़ की 4% हुई है, जयपुर की 8% है, लखनऊ की 6% हुई है। अब आप ये बताइए वो फिल्में आने के बाद ऑटोमेटिक ज़्यादा कैसे हो जाएगी। अगले वीक में फ़िल्म क्यों पिक करेगी, ये एक रीज़न दे दीजिए मुझे। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अगले वीक में चलेगी, भाई जहाँ पे पूरे के पूरे स्क्रीन्स थे वहाँ नहीं चली, आगे क्या होगा? आगे सिर्फ ये देखो कि कहाँ तक जाती है फिल्म। आज का जो कलेक्शन है दोस्तों, इट्स अ शॉकिंग कलेक्शन। 2 बजे तक जो कलेक्शन आया है भाई साहब, दोपहर के 2 बजे तक 63 लैक्स का कलेक्शन आया है। 1 बजे तक 44 लाख था, 19 लाख का कलेक्शन 1 घंटे में हुआ है। 63 लैक्स, हो सकता है 3 बजे शायद 1 करोड़ 3 बजे तक भी ना क्रॉस करें, क्या पता, शायद कर भी ले या फिर ना भी करें। आज फिल्म दोस्तों 3 करोड़ के आसपास ट्रेड फिगर दिखाएगी। मैं पहले भी बोला ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग ये फिल्म शायद 60-70 करोड़ के बीच फिनिश करेगी।
प्रोड्यूसर फिगर नेट कलेक्शन 75 तक दिखा पाएगा, दैट्स इट, एंड इट विल बी अ गेम ओवर फॉर दिस, एंड इट इज़ अ वेरी सैड फॉर अजय देवगन कि इट विल बी अ बैक टू बैक फ्लॉप फॉर हिम। और जो अनपढ़ लोग यहाँ पे बयान पेलने आते हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि भाई एक वीक में ही क्यों डिसाइड करना कि ये हिट है या फ्लॉप है। अरे लुक्खो, एक वीक में तुमको पूरे के पूरे स्क्रीन्स मिले, 12,000 शोज़ मिले तुमको, उसमें तुम्हारा हाल अगर 6 दिन का 46.5 करोड़ प्रेडिक्ट जो एक ट्रेड फिगर दिखा रहा है, प्रोड्यूसर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 54 वगैरह 53 दिखा रहा होगा। अरे प्रोड्यूसर के फिगर के अकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं चल रही है फिल्म, तो ट्रेड की तो बात ही छोड़ दो, वर्डिक्ट तो प्रोड्यूसर ने ट्रेड देगा। इसमें मुझे कोई शौक नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे तुमको कोई छोटा दिखाने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लॉजिकल बात है, इसमें तुम अपने आप पे ही ईगो पे ले रहे हो बेवजह का। अगले वीक में चलेगी ना, एक वीक में कौन डिसाइड करता। अरे मूर्खो, अगर पहला ही वीक तुम्हारा 50 करोड़ नहीं जा रहा है, दूसरा वीक तुम्हारा 60% स्क्रीन्स कम हो रहे हैं, शोज़ कम हो रहे हैं, 12,000 के शोज़ तुम्हारे 5,000 4,000 शोज़ पे आ रही है गाड़ी, तो अगला वीक 20 करोड़ भी करेगी, इसकी कौन सी गारंटी देते हो तुम लोग। और उसके अगले वीक में तेरे इश्क में जिन्होंने पैसा टी सीरीज़ नहीं लगाया है वो दे दे प्यार दे 2 के सारे शोज़ उड़ा देंगे। टी सीरीज़ है, प्रोड्यूसर दोनों भी, इसका जाके देख लेना विकिपीडिया में, टी सीरीज़ है। तेरे इश्क में जो धनुष की फिल्म है, दे दे प्यार से ज़्यादा टी सीरीज़ ने प्रमोशन धनुष की फिल्म का किया है, दिख नहीं रहा है क्या। और ये तो 50 करोड़, मेरा दिल बड़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगले वीक में 15-16 करोड़ के लिए भी तरस सकती है फिल्म। अभी देखो भाई, लाइफ टाइम 100 करोड़ तो नेट तो नामुमकिन है, और 90 करोड़ नेट यानी कि एवरेज होना भी नामुमकिन है। एक सिंपल सा लॉजिक है जो यहाँ पे दिख रहा है। वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ जाए या 120 करोड़ जाए, अगर नेट कलेक्शन 100 करोड़ ना जाए तो हिट नहीं होगी, और एवरेज 90 करोड़ नेट पे ही होगी, वो भी ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग। और मेरा तो ये कहना है कि ट्रेड छोड़ो, प्रोड्यूसर भी 90 करोड़ नेट तक इस फिल्म को लेके जाने में असमर्थ है। प्रोड्यूसर फिगर नहीं देगा, देख लेना, यहाँ तक जो है वो है, क्योंकि फिल्म बहुत नीचे आई है, और ये सच में शॉकिंगली नीचे आई है। ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म ढीली है, और मुझे तो अब ये डाउट है कि ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग भी आज 3 करोड़ टच मारेगी या नहीं मारेगी, यहाँ पे मुझे डाउट है। ये जो आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है, जो वर्डिक्ट का इतना ही तुमको खुजली होती है ना, तो थिएटर में जाके सपोर्ट करते, यहाँ गाली दे के नहीं करते सपोर्ट। तुम्हारे में दम ही नहीं है, तुम्हारा एक्टर 100 करोड़ छोड़ो 60-70 करोड़ के लिए एट प्रेजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारे जैसे दोगले फैंस मिले ना, इसलिए तरस रहा है। बाकी कोई लॉजिक नहीं इस बात का। वो तू मेरी मैं तेरा कुछ आ रही ना, वो लुक्खी फिल्म कार्तिक की, लिख के देता, वो इससे दुगना घटिया भी अगर होगी ना फिल्म, इससे दुगना करेगी, क्योंकि उसके फैंस को पता है सपोर्ट कैसे करना है। तुम लोग बाद में बहाने करोगे, अरे नहीं वो तो भाई क्रिसमस पे आई ना, हॉलीडे पे, इसलिए चल गई वरना ना चलती। तुम लोगों से बहस करना मूर्खता है, बाकी कुछ नहीं है। एक्सेप्ट द रियलिटी, इट्स अ फ्लॉप।